नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बेटा करने वाले हैं क्लास 10th इको चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट का पार्ट नंबर 2। बेटा कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है और कितनी डेवलप्ड नहीं है, हम जो उनको कैटेगराइज करते हैं उनमें सबसे बड़ा जो होता है फैक्टर वो क्या होता है, उनका इनकम फैक्टर, यानी कि उनकी कमाई, कि पूरी कंट्री कितना कमाती है, पूरी कंट्री कितनी उसकी इनकम है। सो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, हम अलग अलग कंट्री को बेटा कैसे कैसे करते हैं कंपेयर। सो यहाँ पे देखो सिंपली कह रहे हैं कि भाई कंपेयर कंट्रीज की इकोनॉमी को, कंट्रीज को कंपेयर करने का सबसे बड़ा जो होता है एक पैरामीटर वो क्या होता है, वो होता है उनकी इनकम। ये बेटा मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, ठीक है। मैं आपको दोबारा बेटा रिपीट कर रहा ताकि बेटा आप इस कंसेप्ट को सही समझ जाओ, ठीक है। कंट्रीज विद मोर इनकम इज कंसिडर्ड एज मोर डेवलप्ड। जिन कंट्रीज के पास ज़्यादा इनकम होती है तो वो होती हैं डेवलप कंट्रीज, और किन के पास में कम है तो वो लेस इनकम वाली उनको कम बोलते हैं, उनको डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्रीज बोलते हैं आपका। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम ऑफ कंट्री इट इज़ नोन एज नेशनल इनकम। जब हम किसी कंट्री की आय, किसी कंट्री की इनकम की बात करते हैं तो हम उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। एक देश के सभी जो होते हैं नागरिक, उनकी जो इनकम होती है उसको नेशनल इनकम कहते हैं। अ कंट्री विद हायर नेशनल इनकम इज कंसिडर्ड टू बी मोर डेवलप्ड। ऑब्वियस सी बात है, जो अमीर है वो तो फिर डेवलप्ड ही कहलाएगा। बट यहाँ पे आप लगा दो बट नेशनल इनकम की एक कमी होती है, और ये सिर्फ काफ़ी नहीं है किसी कंट्री को जज करने के लिए। क्यों? इसीलिए इसको हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि नेशनल इनकम हैज़ वन लिमिटेशन सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। देखो भाई, किसी कंट्री में आपका सेम पॉपुलेशन नहीं है, किसी में बहुत एक्स्ट्रा है, किसी में कम है, ठीक है। सो कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। भाई पूरी कंट्री, पूरी देश के लोग में क्या कमा रहे हैं, वो तो पूरी कंट्री ना। देखो पूरी कंट्री में अगर मैंने बोला कि 100 लोग हैं, 100 में से 20 लोग बहुत अमीर हैं और 80 लोग बहुत गरीब हैं, तो क्या वो कंट्री डेवलप हुई? बताओ ज़रा। 20 के पास में हर एक चीज़ है लेकिन 80 के पास में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, तो क्या ऐसी कंट्री को आप डेवलप कंट्री बोलोगे? नहीं, ठीक है ना। ये नहीं हो, क्यों? क्योंकि 20 के पास सब कुछ है लेकिन जो 80 हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं ना। सो एक और पैरामीटर हमने निकाला है कंट्रीज़ की डेवलपमेंट को जज करने का। पहले हम जरा ये एग्जाम पढ़ लेते हैं और तरीके से। हमने सपोज किया 2 कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए की बात करें, कंट्री ए में पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 100 है और वहाँ की नेशनल इनकम क्या है? 1000 है, ठीक है। अगर हम निकालते हैं पर कैपिटा, अब ये पर कैपिटा क्या होता है? देखो पर कैपिटा होता है क्या? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। जितनी कंट्री है ना, जितनी पूरी कंट्री है उसकी इनकम को उसकी पॉपुलेशन से अगर हम लोग करते हैं डिवाइड, तो जो हमारे सामने आता है उसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। निकलती कैसे है? ये ऐसे निकलती है, ठीक है। सो पर कैपिटा इनकम कितनी है एक कंट्री की? इसकी है 10 रुपये। यहाँ पे जो एक बंदा है, जो एवरेज बंदा है, वो सिर्फ 10 रुपये कमा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, कंट्री बी की बात करो। अब कंट्री बी की जो नेशनल इनकम है वो कंट्री ए से क्या है? ज़्यादा है। तो इस पैरामीटर पे क्या हो गया? ये तो डेवलप हुई, लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या है? वो भी तो 400 है। तो यहाँ का पीसीए क्या निकला? ₹3, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा 10 रुपये कमा रहा है, यहाँ पे एक बंदा 3 रुपये कमा रहा है। यहाँ की नेशनल इनकम 1000 रुपये है, यहाँ की 12 मीटर है। तो अगर हम सिर्फ इनकम देखेंगे ना, तो इनकम से हम लोग सही मायनों में किसी कंट्री की डेवलपमेंट को जज नहीं कर सकते। सो इट इज़ कंपल्सरी हम क्या निकालें? हम निकालें उसकी पर कैपिटा इनकम, यानी कि हम निकालें उसकी एवरेज इनकम। सो व्हेन वी कंपेयर नेशनल इनकम, कंट्री बी इज मोर डेवलप्ड, ठीक है, बट एन एवरेज पर्सन इज अर्निंग ओनली 3 रुपीज़ here, where in the country A an average person is earning ₹10. Therefore per capita income is better measurement of development। किसी कंट्री की डेवलपमेंट सिर्फ कुछ लोग अमीर हों उससे नहीं होती है। डेवलपमेंट मीन्स
ऑल राउंड डेवलप, मतलब चारों ओर से जो बेटा डेवलपमेंट होती है उसको बेटा हम लोग जो है वो डेवलपमेंट कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये आपको समझ में आ गया नेशनल इनकम क्या होती है और एवरेज इनकम क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हमें ये जानना है कि भाई वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हमें ये जानना है कि वर्ल्ड बैंक ने किस तरीके से बेटा कैटेगराइज किया है अलग अलग देशों को। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक ने किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया है। तो वर्ल्ड बैंक ने बेटा पर कैपिटा इनकम को पैरामीटर लिया है और इसी के आधार पर बेटा उसने अपनी कंट्रीज़ को क्लासिफाई किया, यानी कि एक है हाई इनकम कंट्रीज़, एक है मिडल इनकम कंट्रीज़ और एक है लो इनकम कंट्रीज़। अब सवाल आता है कि वर्ल्ड बैंक ने हाई इनकम कंट्रीज़ किन्हें बोला है। ये डाटा जो बेटा यूज़ किया है मैंने, ये 2017 का डाटा है जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में होगा, नहीं होगा तो आप इसी को यूज़ करना होगा। बेटा बुक्स आपकी होती हैं अपडेट, तो इसको आप यूज़ कर लेना। ठीक है, सो जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम, जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 12,000 से ऊपर है, ठीक है ना, पर एनम, जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 12,000 से यूएस डॉलर 12,000 से ऊपर है पर एनम, उन्हें बोला गया है हाई इनकम कंट्रीज़। आई रिपीट अगेन, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए जो यूज़ किया है क्राइटेरिया, वो है पर कैपिटा इनकम का। डाटा जो है वो 2017 का यूज़ किया हुआ है। तो जिन कंट्रीज़ की 12,056 यूएस डॉलर से ऊपर की पर कैपिटा इनकम यानी कि एवरेज इनकम है, उन कंट्रीज़ को हम लोगों ने हाई इनकम कैटेगरीज में डाला है। ठीक है, जिन कंट्रीज़ की, ठीक है, यूएस डॉलर 955 या उससे कम पर कैपिटा इनकम है, उनको हम लोगों ने डाला है लो इनकम कैटेगरी कंट्रीज़ में। ठीक है, और इससे कम और इससे ज़्यादा जिन कंट्रीज़ का जो है आपका पर कैपिटा इनकम है यूएस डॉलर्स में, उनको बेटा हम लोगों ने मिडल इनकम कंट्रीज़ में डाला है। इस बेटा कैटेगरी में हमारा इंडिया, जिसका बेटा आपका यूएस डॉलर 1820 पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, डाटा ज़रूरी है बेटा, सही से इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। क्या सिर्फ इनकम ही काफ़ी होती है डेवलपमेंट के लिए? हाँ बताओ। When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income, but also have goals like security. इनको सिर्फ इनकम के अलावा बेटा सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा ये भी चाहिए होता है आपको। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, we may besides what average income think of other equally important attributes। ठीक है ना, तो सिर्फ इनकम ही नहीं, ऐसी बहुत सी बेटा चीज़ें होती हैं जो बेटा एक अच्छा क्राइटेरिया होती हैं किस चीज़ के लिए, आपको बेटा जज करने के लिए, आप चीज़ों को बेटा बताने के लिए कि कंट्री डेवलप है या नहीं है आपकी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं इंडिया के स्टेट्स के बारे में कि इंडिया के स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम कैसे कैसे क्या यानी है। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम बात करते हैं बेटा किसकी, कुछ स्टेट्स की, रुपीज़ में बात कर रहे हैं यहाँ बेटा हम लोग, यहाँ पे डॉलर्स में ना बेटा यहाँ पे रुपीज़ में बात कर रहे हैं कि पर पर्सन की एवरेज इनकम क्या है। ठीक है ना, डाटा बेटा 2015-16 का हम लोगों ने यूज़ किया है। अगर हम बेटा बात करते हैं आपके हरियाणा की, तो वहाँ पे बेटा एक बंदे की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 1,62,000। केरला में कितनी है, 1,40,000 और बिहार में कितनी है, 31,454। ठीक है, तो ये इंडिया की रुपीज़ में बात करने की ये एवरेज इनकम है, ये पर कैपिटा इनकम है आपकी ये। ठीक है, अगर हम और कुछ अगर हम लोग देखते हैं बेटा लिटरेसी देखते हैं, तो हम देखते हैं हरियाणा के अंदर जो इन्फेंट आईएमआर है वो कितना है, 33। केरला में 10 है, बिहार में 38 है। अब ये आईएमआर क्या होता है बेटा हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बेटा देखते हैं कि लिटरेसी रेट कितना है हरियाणा के अंदर, यहाँ पे 82% है, केरला में 94% है और बिहार में क्या है, 62% है। अगर हम नेट अटेंडेंस देखते रेशियो तो बेटा क्या है, तो हरियाणा के अंदर 61% है, केरला में 83% है और बेटा बिहार में आपका 43% है। ठीक है ना, सो ये सब बेटा क्या है, सब डाटा से बेटा किसी स्टेट वाइज हम लोग जो है वो अपना आपको डेवलपमेंट जो है वो शो कर रहे हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब हम ज़रा बेटा पढ़ लेते हैं इन वर्ड्स के मीनिंग। सो आईएमआर क्या होता है, इट इंडिकेट्स दैट
द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है, मतलब भाई 1 साल से पहले ही जो बच्चे मर जाते हैं, ठीक है ना, 1000 बंदों के ऊपर 1 साल से जितने बच्चे मरे उनको बेटा हम लोग IMR में इंक्लूड करते हैं। 1 साल में, 1 ईयर में 1000 बंदों के ऊपर जितने 1 साल से कम के बच्चे मर गए, डेथ हो गई उनकी, उनको बेटा हम लोग IMR में कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। ठीक है ना भाई, 7 तक की बेटा आपकी जो होती है, वहाँ पे जो लोग लिख सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं बेटा, उसको हम लोग लिटरेसी रेट में कंसिडर आपका करते हैं। एंड नेक्स्ट, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 से 10 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम सम एज ग्रुप। यानी कि बेटा यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बेटा पूरा स्कूल में पूरे जो बच्चे कर रहे हैं उसमें जो 6 से 10 साल तक के बच्चे हैं उनका रेशियो क्या है, ठीक है ना, वो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस एज में अटेंड स्कूल कर रहे हैं, अटेंड क्लास कर रहे हैं, उन्हीं को बेटा हम लोग बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है बच्चों, सो ये चैप्टर बेटा हमारा होने वाला है बिल्कुल समाप्त, बिल्कुल खत्म होने वाला है। लास्ट टॉपिक हमारा आता है पब्लिक फैसिलिटीज़। मैं शुरू से बेटा आ रहा हूँ कि डेवलपमेंट को जज करने के लिए सिर्फ एक इनकम फैक्टर काफ़ी नहीं होता है। ठीक है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज डैट यू मे नीड टू लिव वेल। सिर्फ मनी ही काफ़ी नहीं है एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए, काफ़ी है बट सिर्फ काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर हमारी इंडिया प्रोटेक्ट करती कंट्री को, हमारी वी कैन नॉट बाय आर्मी, वी कैन नॉट बाय फ्री एनवायरनमेंट, फ्री पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, वी कैन नॉट फाइट विद करोना विद योर मनी। ठीक है ना, सब कुछ रहेगा धरा अगर आपके पास सिर्फ मनी है। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमें चीज़ें बहुत, फॉर एग्जांपल आपका फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब बेटा आपकी बातें इसमें आती हैं। तो ये बेटा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। चैप्टर इज़ वेरी वेरी शॉर्ट। 1 मार्क्स के बेटा यहाँ से आपके बनेंगे सवाल, तो बेटा 1 मार्क्स पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए।